हेलो बच्चों, आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गॉस के अनुप्रयोग, पहला नंबर डेरिवेशन, और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने इस डेरिवेशन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा कि गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमको फॉर्मूला प्रूव करना है कि एक आवेशित अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है, जो कि आपका इस प्रकार हम लोग चित्र में लिया गया है कि एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है जिस पर धन आवेश है। ठीक है, अब इसके r दूरी पर हम लोग ये r दूरी पर यहाँ पर निकट इसके स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर हमको निकालना है, P है। अब इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, E की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग समझ गए हैं कि एक चालक तार है, जैसे कि इस चित्र में बनाया गया है। एक चालक तार के निकट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब जैसा कि हम लोगों ने चित्र में किया हुआ है वैसा हम लोग लिख लेंगे। और डेरिवेशन करने का ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हम लोग यहाँ पर मानते हैं और जो लेते हैं फिगर में, वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, वही उसी को देखकर। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। तो इसमें पहले हम लोग एक चीज लिख लेंगे, वो है कि माना तार का आवेश का रेखीय घनत्व बराबर लैम्डा है। अब ये रेखीय घनत्व क्या होता है? लैम्डा आपका, ये ध्यान देंगे, रेखीय घनत्व बराबर लैम्डा। तो रेखीय घनत्व आपका क्या है कि जैसे कोई चालक तार है, इस चालक तार पर आवेश की मात्रा इसमें विसरित है पूरे, ठीक है, प्लस आवेश इसमें विसरित है पूरे चालक तार में। तो इस चालक तार की इकाई लंबाई पर, ठीक है, इस चालक तार की इकाई लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसी को कहेंगे रेखीय घनत्व। ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है Q/L। इकाई लंबाई पर किसी भी आवेशित चालक तार के इकाई लंबाई पर, देखिए L की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, 1 मान लें, तो आवेश बराबर लैम्डा, मतलब कि आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q हो जाएगा। तो इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, ठीक है, आपका क्या कहलाएगी, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा। तो आवेश का रेखीय घनत्व हमने लैम्डा माना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं अपने डेरिवेशन। से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, हमने यहाँ पर बिंदु P मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। अब इसी बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर, यहाँ पर लिखेंगे, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, वही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु
P है, यहाँ पर ये जो अल्प क्षेत्रफल लिया गया है। तो अब यहाँ पर आगे क्या करना है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम उसके चारों ओर एक बेलना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग वही लिखते हैं कि एक इसके लिए, किसके लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए एक स्मॉल l लंबाई, जो ये l लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं या कल्पना करते हैं, जो बिंदु P से होकर जाता है, जो बिंदु P से होकर जाता है। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पर बनाया है वैसा हमने लिख दिया। हमने क्या लिखा कि तार का आवेश का रेखीय घनत्व बराबर लैम्डा, ये तो माना है, और तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से हम लोग r दूरी मान लेंगे, या r दूरी है, दोनों दूरियां बराबर हैं। ठीक है, तो स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए, अब ये इसको हम लोग कहते हैं, ये आपका क्या है, वक्र पृष्ठ। ये क्या है, आपका वक्र पृष्ठ माना जाएगा बेलन का, और ये समतल पृष्ठ माने जाएंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर क्या है कि पहले हम लोग वक्र पृष्ठ के जो बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल डी ए से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निकाल लेंगे। समझ गए, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक, फिर हम लोग निकालेंगे इसके समतल पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स। इसके बाद हम लोग लगा देंगे गॉस की प्रमेय, तो हमारा डेरिवेशन आ जाएगा। तो जो काम हमको मैंने कहा है वो अब करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर क्या आपको लिखना है कि अतः गॉसियन पृष्ठ के गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल के, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, वक्र पृष्ठ के बिंदु P के अल्प क्षेत्रफल dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो अब फाई हम इसको मान लेंगे डी फाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा क्या है, अल्प है, तो इसलिए विद्युत फ्लक्स भी अल्प निकलेगा। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, अब विद्युत फ्लक्स आप लोग सब लोग पढ़ चुके हो कि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारा वही क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस, यहाँ पर अब देखिए थीटा है, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि जो ई व डी ए के बीच का कोण क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में, और इनके बीच का कोण 0 है। समझ गए, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में है, और इनके बीच का कोण 0 है, इसलिए यहाँ पर कॉस 0। तो डी फाई बराबर हमारा आ जाएगा
d5 बराबर इज इक्वल टू E इंटू डी ए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो पूरे संपूर्ण वक्र पृष्ठ से, ठीक है, अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, जैसा कि मैंने क्या कहा है कि हम लोग जो डी फाई आया है उसका करा देंगे समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई 1 इसको मान लेते हैं। फाई 1 बराबर समाकलन का चिन्ह ई इंटू डी ए। अब देखिए सममिति के कारण, सममिति का मतलब यहाँ पर ये जो आपका गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, वो जो आवेशित तार है वो क्या है, इसके केंद्र पर स्थित है। तो इसकी सममिति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है सभी बिंदुओं पर समान है। इसका मतलब जो ई की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। और चेंज क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमारा डी मतलब फाई 1 बराबर ई इंटू अब डी ए। अब डी ए का मान देखिए, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे। तो डी ए का जो समाकलन होता है वो बेलन का वक्र पृष्ठ जो कि होता है आपका 2 पाई आर एल। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ आपका बेलन का। तो ये फाई 1 बराबर आपका हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ये आपका निकल आया। ठीक है, फाई 1 का मान निकला। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग चित्र में फिर से चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको निकालना है कि ये जो समतल पृष्ठ है बेलन के समतल पृष्ठ से, अभी हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से निकाला है, वक्र पृष्ठों से हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, समतल पृष्ठ से ऊपर की ओर ये और नीचे से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्षेत्रफल है डी ए और जो ई है उसके वो एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, मतलब कि जो पृष्ठ है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठ के लंबवत है। मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, थीटा की वैल्यू है आपका यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब चलते हैं हम लोग अपने डेरिवेशन की ओर। तो अब देखिए, अब लिखेंगे अतः, अब यहाँ पर इस जो पृष्ठ के, जो आप गॉसियन पृष्ठ लिया है हमने, तो इसी लिखेंगे इस पृष्ठ के समतल सिरों से निर्गत, मतलब बाहर निकलने वाला है, गुजरने वाला निर्गत वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है या शून्य होगा, ऐसा लिख दो, शून्य होगा। मतलब कि आपका फाई 2 बराबर यहाँ पर 0 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इन तलों पर ई, चाहे आप वेक्टर ई कह सकते हो, वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण क्या रहता है, थीटा बराबर 90 डिग्री रहता है। मतलब ये एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। तो यहाँ पर फाई बराबर हम लोग जो वैल्यू रखते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू ए कॉस 90। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है आपका 0। ये बायोलॉजी वाले जरूर नोट कर लें क्योंकि वो भूल जाएंगे। तो ये आपका फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ये थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इधर हो जाइए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, इधर अब जगह समझ गए होंगे आप लोग, ग्रुप करने के लिए जगह बना, ठीक है। निर्गत वैद्युत पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा, फाई बराबर, अब फाई 1 प्लस फाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर, अगर फाई 1 का मान क्या है यहाँ पर, E इंटू 2 पाई आर एल, और फाई 2 का मान 0, तो फाई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ से चलिए, आप नीचे ही चलिए, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से। अब यहाँ गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर 1/ε0 क्यू, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, तो अब समीकरण 1 व 2 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा इस तरीके से मिला के, तो ध्यान रखिएगा ये। तो अब अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को यहाँ से मिला दे, यहीं से यहाँ, रुक जाइए एक सेकेंड, समीकरण ये 2 माना। अब समीकरण में आप क्या करिए, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो अब आपका क्या हो जाएगा, E बराबर यहाँ पर 1/2 पाई ε0, ये नीचे बटे में रखा, इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q/R इंटू एल। अब ये इतना आपका हो गया, ठीक है, ये आपका अभी निकल के आया है। अभी हम आगे चलते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, E बराबर, जो हम लोग अभी लिखे थे कि आवेश का रेखीय घनत्व, तो लैम्डा बराबर क्या लिखे थे हम लोग, Q/L, तो ये Q/L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर Q/L को लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/, या आप ऐसा लिख सकते हो कि, देखिए आवेश का रेखीय घनत्व आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर Q/L, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/2 पाई ε0 इंटू, अब यहाँ पर लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। अगर हम ऊपर और नीचे, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई, E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू
2 लैम्डा अपॉन आर, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों करवाया? 2 का मल्टीप्लाई इस वजह से करवाया क्योंकि हमको 1/4πε0 की वैल्यू पता है, तो अगर हमारा न्यूमेरिकल आया तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखिए एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में ये जब भी आएगा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड हो सकती है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। और अगर जब भी आएगा तो ये आपके फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 8, ये मतलब 6 7 8 और 9 में से किसी में से ये आता है, इतने क्वेश्चनों में से आएगा। और ये 4 नंबर से लगा के 5 नंबर तक आ सकता है, मतलब 4 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन यही है आपका कि गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने पहले सबसे पहले ये आपको बना लेना है कि एक तार लेना है और उस इसमें तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मान लेना है और उस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करें कि बिंदु P मान लें, ठीक है, और बिंदु P पर हमको क्या करना है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P माना हमने, तो बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हमने क्या किया कि माना तार का आवेश का रेखीय घनत्व बराबर लैम्डा। अब तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जो कि हमने माना है, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चित्र हमको याद रखना है, चित्र से हम लोग लैंग्वेज बना लेंगे, कुछ नया नहीं लिखा है। इसके लिए किसके लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इसके लिए एक L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, बेलनाकार ये गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया, जो बिंदु P से होकर जाता है ये बिल्कुल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अतः गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से, देखिए जो ये अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अल्प क्षेत्रफल लिया है। ठीक है, अब अल्प क्षेत्रफल dA लिया है, अब इस dA क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स हम लोग पहले निकालेंगे। ये वक्र पृष्ठ है इसीलिए पहले वक्र पृष्ठ से निकालेंगे, फिर यहाँ पर समतल पृष्ठ से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब समतल पृष्ठ से निकाल लेने के बाद देखिए जब वक्र पृष्ठ से निकालेंगे तो इतना आएगा, इसका समाकलन कराएंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निकालने पर, तो ये आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, कैसे निकाला है मैंने आपको अभी बताया। अब इसके बाद समतल पृष्ठों से निकालेंगे फाई 2 का मान जो कि 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ई और डेल्टा ए की ये बीच का कोण क्या है, 90 है। ठीक है, वो बताया है, ये फाई बराबर 0। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे जो कि आपका निकल के आएगा, ये उठा के हमको जोड़ देना है फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू, ये फाई 2 है। ठीक है, फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू को हमको ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग गॉस की प्रमेय निकालेंगे और डेरिवेशन को प्रूव कर लेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो डेरिवेशन आपका ये आ जाएगा, फाइनल डेरिवेशन। इसको और साफ सुथरा अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से, थोड़ा जगह कम है भैया, तो ये आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई बराबर आपका 1/ε0 मतलब 2 पाई और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 पाई, 4 पाई, जाओ पाई ये ना लिखा था भाई, 4 पाई ε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ होके आ जाएगा। ठीक है, जो है अब कल मिलते हैं अगले डेरिवेशन के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद।